नमस्कार, फैक्ट फ्लैश न्यूज़ में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कोरोना महामारी की। कोरोना ने जिस तरह से अपना कहर बरपाया है, एक दिन में यानी पिछले 24 घंटों में 2,60,000 नए मामले सामने आए हैं। देश भर की बात करें तो 10 राज्यों में, सिर्फ 10 राज्यों में 2,05,000 कोरोना के केस सामने आए हैं। और इन राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यदि मृत्यु की बात करें तो 1500 के करीब लोगों की जान भी गई है और ये सरकारी आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के अलावा भी बहुत बड़ी संख्या है जो लोग चर्चा कर रहे हैं। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि देश भर के शमशान गृहों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मृतदेह का अंतिम संस्कार करने के लिए भी कतारों में उनकी डेड बॉडी वहां रखी हुई है और ये जो तस्वीर है ये बहुत विचलित कर देती है। एक शमशानों में एक से अधिक यानी अधिक संख्या में एक साथ अग्निदाह दिया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं और जो प्रशासन है वो ऐसी तस्वीरों को छुपाने के लिए वहां पर दीवार भी बना रहा है। इस तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। घटना उत्तर प्रदेश की है जहां योगी सरकार ने शमशान गृह को दीवार बनाकर कवर कर दिया है ताकि कोई देख ना पाए। मगर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो रहा है और जो पूरी मेडिकल मशीनरी है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई है, ये कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग मांगे सामने आ रहे हैं। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे आर्थिक राजधानी बम्बई हो, कहीं पर बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं दवा नहीं है, तो कहीं इंजेक्शन नहीं है। टीकाकरण चल रहा है मगर कई जगहों पर टीका ना होने की वजह से जो टीकाकरण केंद्र हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। देश में दो तस्वीरें देखी जा रही हैं। एक तस्वीर इस तरह की है कि जो हमारे देश के नेता हैं, जो हमारी सरकार है, वो लोगों को जागरूक कर रही है, बैठक कर रही है, इस पूरे पेंडेमिक की समीक्षा कर रही है। और दूसरी तस्वीर ये देखी जाती है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री हों चाहे गृह मंत्री हों, वो वहाँ पर रैली भी कर रहे हैं। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने सरकार पर प्रहार भी किया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें एक साल का वक्त मिला था और हम एक साल में वो तैयारी नहीं कर पाए। इस समय इस आपातकालीन परिस्थिति में देश की पूरी ताकत कोरोना को रोकने में लगानी चाहिए और इसके लिए क्या कर सकते हैं उस पर चिंता करनी चाहिए, ना कि ये चुनावी मौसम है और इसमें चुनावी रैलियां करनी चाहिए। अभी जो समाचार मिल रहे हैं, राहुल गांधी ने यह ऐलान किया है, कांग्रेस ने अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। कोरोना के चलते राहुल गांधी अपनी रैली नहीं करेंगे और उन्होंने दूसरे राजकीय नेताओं से भी अपील की है कि इस कोरोना काल में वो रैलियां ना करें। देश में यदि बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ जितने कोरोना के केस अभी तक सामने आ चुके हैं और अभी फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो 20 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव केस इस समय देश में हैं। 2,60,000 एक दिन में जिस तरह से ये केस सामने आ रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी फिलहाल हमारे पास जब पूरी मेडिकल सुविधा नहीं है तो यदि इससे भी परिस्थिति यदि बेकाबू हो गई तो क्या परिस्थिति होगी। आज मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को भी दिन में 5 कॉल आ रहे हैं, किसी को बेड चाहिए, किसी को इंजेक्शन चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी मशीनरी को कितने कॉल जा रहे होंगे और ये सारे ही लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं और अपने जो स्वजन है उनके बचाव के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, तो फिर ये जो लोग बात कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो ये कौन लोग हैं? सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं उनका भी ये दावा है कि कई मरीजों को ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने 55 टन ऑक्सीजन निर्यात करने का निर्णय लिया है, मगर हाल फिलहाल जिस तरह की ये संपूर्ण घटना बनी है और जिस तरह की कमियां देखी जा रही हैं, जो ऑक्सीजन की कहीं कहीं पर कमी आ रही है, तो इन कमियों को भी हमें दूर करना चाहिए। अब समाज में ये बात भी शुरू हो गई है कि हम
सरकार के भरोसे ना रहकर खुद भी आत्मनिर्भर बने। और जो आत्मनिर्भर का जो शब्द मोदी सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, अब उस पर लोग काम भी करने लगे हैं। कई ऐसी सोसाइटियां हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां खुद ने अपने अपना जो क्लब हाउस है या अपनी ही कुछ प्रॉपर्टी है, वहां पर उन्होंने आइसोलेशन वार्ड खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये भी लोगों का कहना है। देश में बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई है, मगर ये सरकारी आंकड़ा है और आज देश में सरकारी आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया, अखबार जो जिस तरह से रिपोर्ट बना रहा है, तो सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज़्यादा मौतें जो मीडिया माध्यम बता रही हैं, तो उसको लेकर भी लोग असमंजस में हैं। कल ही राज्य के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने भी ये स्पष्टता की थी कि सरकार कोई आंकड़े छुपा नहीं रही है और सरकार आंकड़े छुपाकर उसको क्या फायदा है। उन्होंने ये लॉजिक बताया कि आंकड़े मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी मृत्यु हो रही है उनकी ऑडिट की जा रही है, या वो कोरोना से ही मरे हैं या उनको पहले से कोई बीमारी थी उस वजह से उनकी मौत हुई है, इसका ऑडिट होता है और उसके बाद सरकारी आंकड़े बाहर आते हैं। मगर लोग ये ऑडिट को नहीं समझते हैं। शमशान गृह पर जिस तरह से डेड बॉडी की कतारें लगी हुई हैं और वो जो भयावह तस्वीर जो सामने आती है, हर किसी को विचलित कर देती है। कोरोना की ये जो लहर है, ये दूसरी लहर है और ये कब तक चलेगी, इसका पीक कहाँ तक आएगा, ये अनुमान लगाना मुश्किल है। जो जानकार हैं वो जानकार भी कहते हैं कि अभी इससे भी बड़ी एक पीक आएगी और इस पीक को जाने में मई तक का वक्त लगेगा और ये मई तक का जो वक्त लगेगा ये बहुत ही भयावह तस्वीर होगी। हाल फिलहाल जिस तरह से अलग अलग बातें हो रही हैं, कभी ये वायरस हवा से भी फैल रहा है, तो और सजाग होने की ज़रूरत है। और जिस तरह से कहा गया है कि आने वाले कुछ समय बहुत ही भयावह होने वाले हैं और 10 से अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बार बार हाथ धोए जाएं, मास्क जरूर पहने और हो सके तो भीड़ से दूर रहें। ये जो कोरोना का जो असर है ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही हो रहा है और आपने देखा कि जिस तरह से हरिद्वार में कुंभ का आयोजन चल रहा है, वहाँ से भी आने वाले लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और अब तो हर राज्य सरकार ने, वडोदरा की बात करें, गुजरात की बात करें, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ये सुविधा खड़ी कर दी है कि कुंभ से आने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। और ये जिस तरह से जांचें हो रही हैं उसमें भी काफ़ी मात्रा में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। देश में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की हाल फिलहाल चर्चा हो रही है और इसको देखते हुए आज एक जो वर्ग है वो थोड़ा डरा है, थोड़ा सहमा है, मगर एक बात बहुत साफ है कि इस समय जो प्रशासन है वो दिन रात काम जरूर कर रहा है, लेकिन जो मशीनरी है वो कहीं ना कहीं फेल जरूर हो गई है और इस पर पूरे देश को काम करना चाहिए, हमारी सरकारों को भी काम करना चाहिए। ये भी लोग अब चर्चा कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने तो इस पूरे मामले में खास संज्ञान लिया है और सुओ मोटो पीआईएल पर सुनवाई चल रही है। उन्होंने राज्य सरकार से काफ़ी ऐसे सवाल पूछे हैं जो काफ़ी तीखे सवाल हैं और राज्य सरकार उनका जवाब तक नहीं दे पा रही है। राज्य सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि मीडिया रिपोर्ट तथ्यविहीन है। तब हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा है कि ये सारे जो मामले हैं ये तथ्य वाले हैं और मीडिया अपना काम बखूबी अच्छी तरह से कर रहा है जो उसे करना चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to not miss on any latest news.